हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? जिसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, इंडियन रेलवे। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा ने जीता है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा ने यह खिताब जो है कि इंडियन रेलवे को हरा करके जीता है। किसे हरा कर जीता है? इंडियन रेलवे को हरा करके जीता है। बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे पिछले वर्ष की चैंपियन थी, यानी कि इंडियन रेलवे पिछले वर्ष की विजेता थी। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। बात किया जाए हरियाणा के कुछ अन्य तथ्यों की, तो हरियाणा में 39वां सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। किस नंबर का? 23वां जिला बना है। बात किया जाए वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। बात की जाए हरियाणा के अन्य तथ्यों की, तो हरियाणा भारत का पहला हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलाएगा, यानी कि हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का संचालन होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन ने कहां 70 मेगावाट की धुबरी परियोजना की शुरुआत की है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, असम, ओडिशा, मेघालय। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम ने किया है। बात किए जाए एसजेवीएम की, तो एसजेवीएम का फुल फॉर्म होता है सतलज जल विद्युत निगम। क्या होता है? सतलज जल विद्युत निगम। बात किया जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। बात किया जाए असम की, तो असम चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए असम की, तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। बात किया जाए एक सींग वाले गैंडे के तथ्य की, तो हाल फिलहाल में असम सरकार ने कुल गैंडा शिकार शून्य घोषित किया है, यानी कि प्राप्त किया है। यानी कि जो है कि हाल फिलहाल में असम में किसी भी एक सिंगल गैंडे की जो है किसका शिकार नहीं हुआ है। बात किया जाए असम की, तो असम में है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। बात किया जाए असम की, तो असम सरकार ने एती दुती कोली योजना प्रारंभ की है। कौन सी योजना? एती दुती कोली योजना प्रारंभ की है। बात किया जाए असम की, तो असम सरकार ने रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा किया है। कितना? 25,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा किया है। वहीं पर बात किया जाए असम की, तो असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा प्रारंभ की है। बात किया जाए असम की, तो असम सरकार ने दरांग राजा विरासत को संरक्षण प्रदान किया है। किसे? दरांग राजा विरासत को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सैन्य शक्ति मामले में 2026 में दुनिया में किस स्थान पर रहा? जिसका ऑप्शन है प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ स्थान पर रहा है। वहीं पर बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है।
द्वितीय स्थान की बात की जाए तो द्वितीय स्थान पर चीन रहा है। कौन रहा है? चीन रहा है। और तीसरे स्थान पर रूस रहा है। और चौथे स्थान की बात किया जाए तो चौथे स्थान पर जो है कि आपका भारत रहा है। हम बढ़ते हैं, भारत की बात किया जाए तो भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत अभी हाल फिलहाल में 95 देशों का बिग कैट अलायंस बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के अन्य तथ्यों की बात किया जाए तो भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग उपकरण विकसित किया है। बात किया जाए भारत की तो भारत हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा किस देश ने सुनाई है? जिसका ऑप्शन है उत्तर कोरिया, रूस, ईरान, पाकिस्तान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान ने सुनाई है। बात किया जाए ईरान की तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल, ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन है। बात किया जाए आईओसी की यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने अभी हाल फिलहाल में जो है कि अघाई हाजी अघा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। किसे? अघाई हाजी अघा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। बात की जाए ईरान की तो यूरोपियन यूनियन ने ईरान के आईआरजीसी को आतंकवादी ग्रुप में शामिल किया है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ईयू का जो है कि यूरोपियन यूनियन का जो है कि अध्यक्ष कौन है तथा यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष कौन है? आज का आपका क्वेश्चन है। और जो है कि बात की जाए ईरान की तो ईरान जो है कि ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का अभ्यास किया है। बात किया जाए ईरान की तो भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अश्वेत एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 फरवरी को मनाया गया है। बात किया जाए एचआईवी के फुल फॉर्म की तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है जो है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स के फुल फॉर्म की बात की जाए तो जो है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। बात किया जाए इस दिवस के मुख्य तथ्य की तो यह जो है कि यह दिवस शिक्षा, परीक्षण, उपचार और बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने के महत्व को उजागर करता है। बात किया जाए इस दिवस की तो यह दिवस वर्ष 1999 से हर साल मनाया जा रहा है। कब से? वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। हम बात करते हैं जो है कि फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 3 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस तथा अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिलानो कोरिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक रहे हैं? जिसका ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, ये ट होगा, विनेश फोगाट, मीराबाई चानू। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिनव बिंद्रा रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने, हाँ, बात किया जाए जो है कि मिलानो कोरिना की तो यह मिलानो कोरिना जो है कि कहाँ पर है? तो मिलानो कोरिना इटली में है। कहाँ पर है? तो मिलानो कोरिना इटली में है। बात किया जाए इटली की तो इटली के जो है कि अभी
प्रधानमंत्री हैं, इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। और जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया? जिसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में किया गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क, जहां जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात से आपको याद आना चाहिए कि गुजरात जो है कि कपास उत्पादन में जो है कि प्रथम स्थान पर है। अभी हाल फिलहाल में गुजरात में एक रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो है कि छरी ढाढ़ नामक स्थल को रामसर स्थल घोषित किया गया है। वहीं पर जो है कि उत्तर प्रदेश के पटना पश्चिम बिहार को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार ने करुड़ा अभियान के तहत 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों का जो है कि बचाया है, यानी कि पक्षियों का संरक्षण किया है। बात किया जाए जो है कि गुजरात की, तो गुजरात ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा के लिए 1250 करोड़ रुपए का खर्च किया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन स्कैच ने 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? जिसका ऑप्शन है 7.4, 6.9, 6.3, 6.1। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.9। यानी कि गोल्डमैन स्कैच के द्वारा जो है कि वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.9 का। बात किया जाए जीडीपी की, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।